हेलो दोस्तों, मेरा नाम सजल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर 1945 के बारे में देखेंगे। इसके सभी फैक्ट्स और सभी इश्यूज के बारे में देखेंगे। इसमें एक पर्सन होता है अल्लाहदाद, जिसका रेजिडेंट है खंडाकिल विलेज। 24 अगस्त 1943 का दिन होता है जब अल्लाहदाद इंडस रिवर के किनारे पर जाता है। बाय बोट जाता है वो कुछ रीड्स को कलेक्ट करने के लिए। रीड्स को हम बोल सकते हैं शायद वो गन्ना ईख या लकड़ी के कुछ ढेर होते हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए वो इंडस रिवर के किनारे पे जाता है। अल्लाहदाद के साथ उसका फ्रेंड्स हमीदुल्ला और कुछ अदर्स फ्रेंड्स भी जाते हैं उसके साथ उसी रिवर के ऊपर। जब वे इंडस रिवर के किनारे पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनको अपोजिट पार्टी मिलती है। उसमें एक मोहम्मद शाह हुसैन होता है, एक उसका नेफ्यू होता है जिसका नाम गुलाम शाह होता है, और मोहम्मद शाह का बेटा होता है एक वाली शाह, और एक होता है महबूब शाह। जब अल्लाहदाद और उसके कुछ दोस्त वहां पर पहुंचते हैं तो जो मोहम्मद हुसैन शाह होते हैं वो उस समय वहां पर नहा रहे होते हैं। जो मोहम्मद शाह होते हैं वो अल्लाहदाद को वार्निंग देते हैं कि जो ये रीड्स है तुम इनको कटिंग करना स्टॉप कर दो, लेकिन जो अल्लाहदाद होते हैं वो एक्सेप्ट करने से मना कर देते कि हम तो ऐसे ही काटेंगे। अल्लाहदाद और उसके फ्रेंड्स जब 16 बंडल्स होते हैं रीड्स के, जब उनको कलेक्ट कर लेते हैं और वो बाय बोट अपने घर को वापस जाने लगते हैं, तो जो मोहम्मद हुसैन शाह का जो नेफ्यू है गुलाम शाह, वो उनको वहीं पर रोक लेता है। गुलाम शाह बोलता है कि जो तुमने ये बंडल्स रीड्स के इकट्ठे किए हैं तुम इनको वापस रख दो, हमको वापस लौटा दो। लेकिन जो अल्लाहदाद होता है वो उसको इनकार कर देता है कि मैं वापस नहीं लौटाऊंगा। जो अल्लाहदाद होते हैं जब वो उसको रिटर्न करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं तो गुलाम शाह अल्लाहदाद को हिट करते हैं एक स्टिक के साथ, लेकिन जो स्टिक होती है वो मिस हो जाती है हिट करने से। फिर जो अल्लाहदाद होते हैं वो गुलाम शाह को हिट करते हैं एक बेम्बू के साथ। नाव क्या होता है कि जो गुलाम शाह है वो चिल्लाते हैं हेल्प के लिए। अब जो महबूब शाह है वो उसकी आवाज़ को सुनते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं लोडेड गन्स के साथ। गन्स को इकट्ठा करके वहाँ पर तुरंत मौके पर पहुँच जाते हैं। अब गन्स को देखकर जो अल्लाहदाद हैं और उसके साथ जो साथी आए थे उसके, वो वहाँ से भाग जाते हैं और जो वाली शाह है वो फायर कर देते हैं हमीदुल्ला के ऊपर, और तभी जो हमीदुल्ला होते हैं वो मर जाते हैं। अब जो महबूब शाह है वो ऑल्सो फायर एट अल्लाहदाद, अल्लाहदाद के ऊपर वो भी फायर करते हैं, और जो अल्लाहदाद होते हैं उन्हें कुछ इंजरी से सफ़र होते हैं और बाद में वो भी कुछ समय बाद मर जाते हैं। अब जो वाली शाह है वो एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, मतलब वो फरार हो जाते हैं, और जो महबूब शाह हैं वो पुलिस के द्वारा एप्रीहेंड किए जाते हैं, मतलब पकड़ लिए जाते हैं। अब इस केस के इश्यूज़ क्या-क्या हैं? जब कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि इस केस में क्या-क्या इश्यूज़ हैं, तो ये फॉलोइंग इश्यूज़ हैं। इसमें फर्स्ट इशू आता है कि जो महबूब शाह और वाली शाह, क्या उनकी प्री प्लानिंग थी कि हमें अल्लाहदाद का और हमीदुल्ला का मर्डर करना है? और दूसरा इशू ये था कि जो ये दोनों थे इन्होंने उसको मारा था, तो क्या इनकी कॉमन इंटेंशन थी कि उनका मर्डर करना है? तो ना तो उनकी कोई प्री प्लानिंग थी और ना ही उनकी कोई कॉमन इंटेंशन थी कि उनको मारना ही है। अभी जो सेशन कोर्ट में ये मामला जाता है तो सेशन कोर्ट क्या जजमेंट देती है कि जो महबूब शाह है और गुलाम शाह है उनको कन्विक्ट किया जाएगा, उनके ऊपर 3-5 लगाई जाएगी और 103 धारा लगाई जाएगी बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की, कि उनकी कॉमन इंटेंशन थी और उन्होंने उनका मर्डर किया है। तो महबूब शाह है उनको रीगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है 7 ईयर्स के लिए। तो लाहौर में हाई कोर्ट होती है, वहाँ पर अपील फाइल की जाती है। तो लाहौर का जो हाई कोर्ट है वो गुलाम शाह को छोड़ देता है, एक्विट कर देता है इस ग्राउंड पे कि उसने तो फायर ही नहीं चलाई। और लाहौर कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि जो फायर थी, जो गोली चलाई गई थी, वो तो वाली शाह ने चलाई थी। जो महबूब शाह है उनको डेथ सेंटेंस दी जाती है कि उनकी कॉमन इंटेंशन थी अंडर 3-5 और 103, वही कॉमन इंटेंशन और मर्डर की पनिशमेंट। अब जो महबूब शाह है वो फिर से सेटिस्फाई नहीं होते और वो अपील लेके जाते हैं प्रीवी काउंसिल में। आज के टाइम में जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है वैसे ही सबसे हाईएस्ट कोर्ट उस टाइम की प्रीवी काउंसिल होती थी। तो मोहम्मद शाह अपनी अपील फाइल करते हैं प्रीवी काउंसिल के अंदर। अब जो प्रीवी काउंसिल है वो एक्विट कर देती है महबूब शाह को, और प्रीवी काउंसिल ये हेल्ड करती है इस केस में कि यहाँ पर कोई प्री प्लानिंग नहीं थी
और ना ही जो 3-5 सेक्शन है वो अप्लाई होगा, क्योंकि 3-5 तो कॉमन इंटेंशन का होता है, तो उनकी कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी कि हम उसको मारेंगे। अब प्रीवी काउंसिल बोलती है कि जो महबूब शाह है और जो एब्सकॉन्डर है, जो फरार हो गए थे वाली शाह, उनकी सेम इंटेंशन तो थी कि हमें गुलाम शाह को रेस्क्यू कराना है, मतलब उनका बचाव करना है। लेकिन कॉमन इंटेंशन ये नहीं थी कि जो अल्लाहदाद है और जो वो दूसरा था हमीदुल्लाह, उसका मर्डर करना है। अब जो प्रीवी काउंसिल है वो सेट असाइड कर देती है उस जजमेंट को जो हाई कोर्ट ने दी थी। अब जो प्रीवी काउंसिल है वो महबूब शाह है उसको एक्विट कर देती है, जितने भी चार्जेस महबूब शाह के ऊपर लगे थे उनको सबको ख़त्म कर देती है। और इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।